नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ ही हर एक युवा ओल्ड एज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वो कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार हो रहा है और कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में भय हो जाता है और कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना होने के कारण और भी ये बीमारी जो है लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन राजधानी लखनऊ में आज कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें जो लोग कैंसर से जूझ रहे थे, जिन्होंने जीत हासिल की है, उनके लिए है, जहां लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर पहुंचे हुए हैं और एक टैग दिया जा रहा है निडर हमेशा। तो चलिए यहां पर डॉक्टर से भी बात करेंगे और आए हुए डीएम से भी बात करेंगे कि किस तरीके से अब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और डरने की नहीं है। एक यहाँ पे गैदरिंग आयोजित किया गया है और ऐसे स्टॉल्स यहाँ पे आयोजित किए गए हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स के द्वारा जो कैंसर के जो पूरे ट्रीटमेंट और उसे सर्वाइव करने के बाद उन्होंने कुछ संरक्षण शुरू किए और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वो उसका एक बहुत अच्छा एक प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पे उन्होंने किया है। निश्चित रूप में मुझे लगता है कि बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद द सर्वाइवर्स वो जिस प्रकार मोटिवेट होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो प्रयास वो कर रहे हैं और उसके लिए डॉक्टर्स की टीम और मैक्स हॉस्पिटल किस प्रकार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक सराहनीय कार्य है और इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मुझे मिला और निश्चित रूप में सर्वाइवर्स की जो स्टोरीज उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि व्यक्ति को वो मोटिवेटिंग भी है, क्योंकि इस प्रकार के एक विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद कैसे वापस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक पूरे होश के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप में वो बहुत सराहनीय है। देखिए, हमने आज मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में एक प्रोग्राम आयोजन किया है जिसको हम बोलते हैं कार्निवल ऑफ होप, निडर हमेशा, है ना। यहाँ हम दो मैसेज देना चाहते हैं अब सभी लोगों को, जनता को, कि सबसे पहली बात तो अगर कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो उससे डरना नहीं है। सेकंड, वहाँ से आपकी सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, एक होप की, एक उम्मीद की नई जर्नी स्टार्ट होती है। कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और अगर वो एडवांस स्टेज में भी पकड़ा जा रहा है तो उस सिचुएशन में भी हम मल्टीपल तरह के ट्रीटमेंट से पद्धतियाँ आ गई हैं, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, जहाँ पे हम एडवांस स्टेज के कैंसर को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ पेशेंट्स जी सकते हैं और सेकेंड इनिंग्स प्ले कर सकते हैं। तो वही होप और वही अवेयरनेस हमें लानी है, इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम आयोजन किया है और थोड़ा एक फ़न फील्ड एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं यहाँ पर, ताकि जो कैंसर के वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स मतलब जो पेशेंट्स हैं वो भी वॉरियर्स हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी वॉरियर्स हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले आपस में जुड़ने का और एक रिलैक्स करने का। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम कहें तो शहर में जो लोग होते हैं, जितनी भी जनता, वो अवेयरनेस उनमें कहीं ना कहीं आ ही जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी अगर वहाँ पर किसी घर में अगर एक व्यक्ति को कैंसर नाम सुन लिया तो लोग उसे, अरे उनके घर पे नहीं जाना, कैंसर हुआ ऐसे। तो उन लोगों के लिए क्या कभी आप लोग सोचते हैं कि उन लोगों के लिए हम लोग सेमिनार करें या फिर उन लोगों को लाके कैंप लगाएं, कुछ ऐसा भी आप सभी करते हैं? जी हाँ, देखिए, हम रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करते हैं, ना केवल जनरल पब्लिक के लिए बल्कि जो थर्ड टायर और छोटे क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि वो कैंसर, अगर कोई पेशेंट है जिसको तकलीफ़ है, वो वहाँ सबसे पहले अपने घर के पास के डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि ये लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। तो इस बारे में भी हम बहुत जागरूकता लाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे एजुकेशन प्रोग्राम्स जिनको CMEs बोलते हैं वो हम करते रहते हैं, ताकि कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके। अच्छा, एक कैंसर के साथ जो मिथ है, जो गलत धारणा है, वो यह जुड़ी हुई है कि जैसा आपने बताया कि किसी को कैंसर हुआ उसके घर नहीं जाना है। देखिए, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कैंसर हुआ है तो वो किसी और को भी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उससे परहेज़ नहीं करना है ना। वो भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, कैंसर फैलने वाली बीमारी इस तरह से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी महिला को फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट में गांठ है, जो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में होने वाला, एक सबसे उसका लक्षण होता है शुरुआती ब्रेस्ट में गांठ होना। अब लेडीज़ उसको निगलेक्ट करती हैं कि उसमें कोई दर्द नहीं है, उसको निगलेक्ट करती हैं, वो बढ़ती जाती है। और थोड़ा सा गलत धारणा इस चीज़ की भी है कि बायोप्सी करने से वो गांठ फैल ना जाए, तो उस कारण से डायग्नोसिस हमारा डिले हो जाता है।
डिले होने की वजह से कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है। तो ये भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में और इवन शहर के लोगों को भी ये जानकारी नहीं है, तो उसमें भी हम ये जागरूकता ला रहे हैं कि कैंसर को कैसे जल्दी शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके और उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके। सर मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि जैसे पुरुषों को अगर कैंसर होता है तो लोग कहेंगे तो स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, ये तंबाकू खाते ये, लेकिन आजकल महिलाएं जैसे कि आपने देखा होगा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हिना खान, उनको भी हुआ, वो भी कई सारी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत रखा और वो भी एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, एक कि कोई बहुत भयानक वाली बीमारी नहीं है। तो महिलाओं में ये सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि महिलाओं को क्यों इतना देखिए, कैंसर होने में तंबाकू का रोल 50% तक है ना। अगर 100 लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है तो 50 में तंबाकू से रिलेटेड होगा और 50 में तंबाकू से रिलेटेड नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है, उन वजहों पे आजकल शोध चल रहा है। क्या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जीन्स में क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो एक रीज़न है। सेकंड, हमने ये भी देखा है कि जिन परिवार में पुरुष स्मोकिंग कर रहा है उन परिवार में महिलाओं को भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, कि ऑल्दो महिला ने डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं करी बट क्योंकि उनके हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं तो उनका भी वो रिस्क बढ़ा रहे हैं, फीमेल का, महिलाओं का भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, कोई व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन करता है तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहा है, उसको ये समझना है, बट अपने परिवार वालों का भी नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। सर एक ये भी लोगों में रहता है कि क्या महिलाएं जो है 8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम करती हो, टाइट कपड़े पहनती, चाहे वो जीन्स हो या फिर कुछ भी हो, तो क्या ये भी एक वो दिक्कत है? देखिए, टाइट कपड़े पहनने से तो नहीं, बट मैं ये समझूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल में एक फिजिकल एक्टिविटी को जगह देनी पड़ेगी, शारीरिक व्यायाम को जगह देनी पड़ेगी। अगर आपका काम डिमांड कर रहा है कि आप एक जगह पे बैठें 8 घंटे, तो काम तो नहीं बदल पाएंगे, बट आपके पास 16 घंटे हैं, उन 16 घंटे में एटलीस्ट आधा घंटा अपने शरीर को दें ताकि आप अपने आप को एक्टिव रख सकें। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। हर कैंसर, एक तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है, कुछ बच्चों में होता है, कुछ एडल्ट्स में होते हैं, कुछ एल्डरली में होते हैं, कुछ हर जगह हर एज ग्रुप में होते हैं। लक्षण भी फ़र्क होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह की है बीमारी, है कहाँ की। हम तो ब्रेन के बारे में बता सकते हैं, जैसे ब्रेन का है, ट्यूमर है, तो ब्रेन का ट्यूमर में बेसिकली हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है ज़्यादा देर तक, सीवियर बर्स्टिंग हेडेक होता है, देखने की प्रॉब्लम हो जाती है, विजुअल डिटेरियोरेशन हो सकता है, सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, एक अंग की पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कोई सिम्टम हो तो कुछ उसका फ़ौरन जांच कराना चाहिए शुरुआत में ही। अगर बीमारी शुरुआत में पकड़ ली जाए तो अक्सर ये संभव है कि ट्यूमर है, उसको कैंसर है, उसको निकाल दें, उसकी जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कर दें तो वो कंट्रोल हो जाए। तो ये मेन चीज़ है कि कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं। सर एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल यंग एज के जो हमारे युवा हैं उन्हें ब्रेन स्ट्रोक या फिर कहेंगे ब्रेन कैंसर या फिर हार्ट अटैक से समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो इनके क्या ऐसे कारण हैं, मुख्य कारण हैं जो इन एज के युवाओं को ही इसका शिकार बनना पड़ रहा है? क्या खान पान सही नहीं है, रूटीन उनका नहीं सही है? अब स्ट्रोक तो आमतौर से डाइट से काफ़ी रिलेटेड होता है। जैसे ब्रेन स्ट्रोक होना, उसमें खून की नस चोक हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसा होता है, या ब्लड खून की नस में क्लॉट बन जाता है। तो उसमें फैमिलियल फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी होते हैं। अक्सर पर्सन्स जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, उनको ज़्यादा कॉमनली होता है। कुछ वैसे भी पेशेंट्स में हो जाता है जिनमें ऐसा नहीं हो, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो बेसिकली ये कोमार्बिडिटीज़ हैं, इनका कंट्रोल करना ठीक है। डाइटरी हैबिट्स और ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। और पहले ही लक्षण आते ही अस्पताल में कंसल्ट करना चाहिए। आजकल स्ट्रोक में क्लॉट को डिज़ॉल्व करने के लिए अगर पेशेंट 3-3.5 घंटे के अंदर आ जाता है तो उसके लिए दवाइयाँ दे दी जाती हैं। क्लॉट डिज़ॉल्व कर जाता है कुछ पेशेंट्स में और वो रिलीव हो जाते हैं, लेकिन देर करने से फिर वो ब्रेन में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं और जो कि रिवर्सिबल हो जाते हैं और फिर मरीज़ को डिफिसिट हो जाती है, पैरालिसिस हो जाए
देखने की प्रॉब्लम हो, इम्बैलेंस हो जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सर, जैसे बार बार अवेयरनेस की बात कही जा रही है, शहर के जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ से, लेकिन आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ती है, सही ना इलाज मिल पाना, ना सही जानकारी मिल पाना। तो उनके लिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप कहे जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके से अवेयरनेस करने के लिए आप लोग कभी किस तरीके से कोई प्रोग्राम करते हैं? हमारे यहाँ जैसे कुछ रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में तो हॉस्पिटल की तरफ से जाते हैं, कैंप वैम्प करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे प्रोग्राम। पर बेसिकली ये सोशल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन सरकार की ज़्यादा दायित्व होता है, और वो पीएचसी लेवल से ये ऑर्गेनाइज करें तो उसको ज़्यादा असरदार होता है। और जनता है और कुछ एनजीओज़ हैं जो ऐसा करती हैं कि कोशिश करें कि लोगों को अवेयर कराएं, परंतु वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता। सर, एक बस लास्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल महिलाएं भी ब्रेन स्ट्रोक का बहुत शिकार हो रही हैं। महिलाओं में क्या ऐसे कारण है जो उन्हें इस तरीके से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है? मैंने बताया ना, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, यही सारे कारण जो हमने बताए पुरुषों में हैं वही महिलाओं में भी होते हैं। तो जिस तरीके से आज ये टैग दिया गया है कि निडर हमेशा, तो कैंसर से आपको जीतना है, और यहाँ पर डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आखिरकार किस तरीके से इसे बचाव करना है, क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किस तरीके से वो समझते हैं कि हम तो नशा नहीं करते हैं तो ये हमें नहीं होगा, उनको नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी विस्तार से डॉक्टरों ने दी है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।